एपिसोड में 27 की स्टार्टिंग होती है और वहीं लिया मन में कहती है, लेकिन लूना के मन में ये वो नहीं है जो वो चाहती है। और फिर लूना चिल्लाती हुई आगे कहती है, काश उसकी डेथ हो जाती। गेरियंट हैरानी से कहता है, मिस लूना आप ये क्या कह रही है। और फिर लूना आगे चिल्लाती हुई गुस्से से कहती है, और मुझे तो तुम दोनों बहनों को बहुत ही पहले ही मार देना चाहिए था। और उसकी ये बात सुनते ही चार्ल्स अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तभी बीच में एक व्यक्ति आते हुए कहता है, मिस्टर चार्ल्स आप ये क्या करने जा रहे हो। और वहीं ये देख लिया भी चौंक जाती है और वहीं चार्ल्स उससे कहता है, क्राउन प्रिंस आपने खुद उसके मुंह से बात सुनी, मैंने कोई उस पर आरोप नहीं लगाए हैं। और उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे गेस्ट को धमकी दे, और इसीलिए अब मेरे पास कोई भी कारण नहीं है कि वो जिंदा रहे। और उसको स्वॉर्ड निकालता देख वहीं लूना कांपती हुई कहती है, मिस्टर चार्ल्स बस बात इतनी सी है कि मैं आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। ये सब जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो सिर्फ आपके लिए है। और तभी चार्ल्स उस स्वॉर्ड से उसके बाल काट देता है और ये देख वो काफी ज्यादा डर जाती है। तब वो आगे कहता है, क्या ऐसा है, लेकिन ये काफी ज्यादा घिनौना है, क्या है ना। और ग्रेडियंट आगे चिल्लाते हुए कहता है, मिस्टर चार्ल्स। और वो आगे मन में कहता है, ये तो काफी ज्यादा बुरा है। और चार्ल्स के हाव भाव को तो देखकर ऐसा लगता है कि वो वाकई में लूना को नुकसान पहुंचाना चाहता है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि उसे रोक सके। और वहीं तभी लिया चार्ल्स को रोकती हुई कहती है, चार्ल्स तुम ऐसा मत करो और अदालत को उसको क्या सजा देनी है उसका फैसला करने दो, और तभी ये फैसला सभी को स्वीकार होगा। और आगे मन में कहती है, वाकई में चार्ल्स लूना को नुकसान पहुंचा सकता है और अगर वो ऐसा करता है तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि मैं बस ये चाहती हूँ कि लूना को उसके किए की बस थोड़ी सजा मिले। और लिया की बातें सुन चार्ल्स स्वॉर्ड को नीचे करते हुए कहता है, मिस लूना आप वाकई में काफी ज्यादा लकी है जो आपकी आज जान बच गई। और वहीं चार्ल्स को स्वॉर्ड नीचे करता देख गेरियंट भी मन में कहने लगता है, क्या मैं सही देख रहा हूँ? चार्ल्स जो कि काफी ज्यादा अत्याचारी है वो सिर्फ उसके कुछ शब्दों से ही शांत हो गया। और फिर चार्ल्स अपनी स्वॉर्ड ऑथर को देता है, गेरियंट से कहता है, क्या आप इस मामले को संभाल सकते हैं? आपको कोई इससे दिक्कत तो नहीं होगी ना? अब इस पर उससे कहता है, हाँ मैं इस मामले को संभाल लूंगा, कोई बात नहीं। फिर चार्ल्स वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है, ऑथर। तब वो कहता है, यस सर। फिर ऑथर लूना से कहता है, मिस लूना आगे बढ़िए। तब इस पर वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम मुझसे दूर रहो और देखना मेरे पास तुम आओगे तो क्या होता है। और उसकी ये बात सुनते ही ऑथर भी गुस्सा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकलती हुई कहता है, प्लीज आप मेरे साथ आइए, ये मिस्टर चार्ल्स का ऑर्डर है। और ये देख वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहीं उसे इस तरह देख लिया मन में कहती है, अपने ही भोज में उसके साथ इस तरह का बर्ताव, कैपिटल सिटी में चार्ल्स का प्रभाव मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा है। और लूना आगे बढ़ती हुई कहती है, मैं फियो परिवार की बेटी हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। और वहीं चार्ल्स की नजर लिया पे पड़ती है जहाँ पर वो काफी ज्यादा घबराई हुई और हैरान होती है। और फिर चार्ल्स लिया के पास आता है और वहाँ पर सभी लोगों से कहता है, मैं जो कहने वाला हूँ वो सिर्फ एक बार कहूँगा। रोलैंड परिवार की दोनों मिस हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट गेस्ट है और उन दोनों को मैंने अपने विला में रहने के लिए इन्वाइट किया है। यदि फिर किसी ने उन्हें नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है तो ये समझा जाएगा कि वो जानबूझकर मेरा विरोध कर रहा है। और उसकी ये सब बातें सुन गेरियंट कहता है, ठीक है इतना भी सीरियस मत बनो और चलो अभी तो ये बॉल शुरू ही हुआ है, चलो डांस करते हैं। और वहीं चार्ल्स से कहता है, मिस लिया प्लीज। तो वो ब्लश करती हुई कहती है, मैं थोड़ा थक चुकी हूँ। और फिर चार्ल्स उसके क्लोज होकर धीरे से उससे कहता है, ठीक है अगर तुम डांस नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने लूना फैन के साथ क्या किया? की बात सुन वह हैरानी से मन में कहती है, क्या उसने वो नोटिस कर लिया? तो फिर वो उसके हाथ में अपना हाथ देती हुई कहती है, दरअसल मैं उतनी भी ज्यादा नहीं थकी हूँ, चलो दोबारा डांस करते हैं। और फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं और लिया हैरानी से कहती है, मिस्टर चार्ल्स क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? तब वो कहता है, हाँ कहो। तब वो कहती है, लूना को उसके किए की सजा मिल चुकी थी, लेकिन आपने लास्ट में उसको वो शब्द क्यों कहे? तो वो इस पर कहते हैं, लिया तुम्हें क्या लगता है कि ये किस लिए था?
तब वो कहती है मेरे ख्याल से आप चार्ल्स के रूप में अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रहे होंगे। और उसकी ये बात सुन चार्ल्स मन में कहता है अच्छा तो तुम ये सोचती हो, और आगे उससे कहता है अगर तुम ऐसा सोचती हो तो फिर ऐसा ही सही। और उसको ऐसा कहता देख वो स्मेल कर मन में कहती है जैसे कि मुझे उम्मीद थी। और आगे चार्ल्स कहता है तुमने अब सवाल पूछ लिया है तो तुम अब डांस करने पर फोकस कर सकती हो। और आगे कहता है मिस लिया आप पहले से काफी बेहतर डांस कर रही है, क्या किसी टीचर ने आपको डांस सिखाया? और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ल्स लिया को डांस सिखाते हुए उससे कहते हैं लिया तुम काफी ज्यादा होशियार हो, तुम बहुत ही जल्दी सीख रही हो। अब वो कहती है क्या सच में, और वैसे भी ये काफी ज्यादा बढ़िया है। फिर आगे चार्ल्स कहता है तो फिर चलो लिया कुछ और सीखते हैं। और फिर प्रेजेंट में लिया उससे कहती है माफ करना लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले सकती क्योंकि वो एक बदमाश है, और अगर संभव हो सका तो मैं तो ये चाहूंगी कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भर उसे दोबारा ना देखूं। और उसकी ये बात सुन चार्ल्स हैरानी से कहता है ऐसा क्यों, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हुई है? तब वो इस पर कहती है नहीं ये कोई गलतफहमी नहीं है, बस इतना है कि शुरू से ही वो एक ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं है जिसके मुझे क्लोज जाना चाहिए। फिर डांस खत्म होता है और सभी लोग एक दूसरे का शुक्रिया करते हैं। और वहीं लिया भी चार्ल्स से कहती है मिस्टर चार्ल्स अब डांस ओवर हो चुका है और अब मुझे वॉशरूम जाना है। तब वो कहता है हाँ ठीक है तुम आगे बढ़ो, और वो वहाँ से चली जाती है। और वहीं चार्ल्स अपने हाथों को देख मन में कहने लगता है क्या तुम करीब नहीं आना चाहती, लेकिन लिया मैं दूसरी बार तुम्हें खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मैं पहली बार पसंद नहीं आया था तो चलो इस बार शुरू से शुरुआत करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम लिया को देखते हैं जो कि मन में कह रही होती है मैं अभी अभी क्या सोच रही थी और मैंने वो सब बातें उससे क्यों कही, इतने समय के बावजूद भी मैं क्या उसके सामने शांत नहीं रह सकती? चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और अब चलो इस क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल करके मैं पता लगाती हूँ कि इस बॉल में वो दिल का टूटा हुआ टुकड़ा है या फिर नहीं। और आज का सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरे लिए यही है। फिर उस क्रिस्टल बॉल का असर सभी पर होने लगता है। और वही वो मन में कहती है ये क्या हो रहा है, आखिरकार कुछ पता क्यों नहीं चल पा रहा है। और फिर देवता उससे कहते क्रिस्टल बॉल में पर्याप्त क्षमता नहीं है और इसीलिए तुमको इसका माध्यम बनना होगा, तुम खुद को इस क्रिस्टल बॉल से जोड़ लो। लिया उससे कहती आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। देवता आगे कहते लेकिन इससे जुड़ने पर तुमको और भी चीजों का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है कि तुम्हारी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाए, हालांकि इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन तुम ठीक हो जाओगी। फिर लिया के मन में कहती है लेकिन अगर मैं फिर से इसमें बेहोश हो गई तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं दोबारा हील हो जाऊंगी, और वैसे भी मैं इस मौके को नहीं खो सकती। फिर वो खुद को भी उस क्रिस्टल बॉल से जोड़ लेती है, उसकी एनर्जी सीधे आसमान की ओर जाती है, लेकिन तभी वो क्रिस्टल बॉल क्रैक हो जाता है। ये देख वो कहती है जैसे ही क्रिस्टल बॉल को उसका पता चलता है तो वो क्रैक हो जाता है, जैसे कि मुझे उम्मीद थी दिल का टूटा हुआ टुकड़ा यहीं पर है, बस मुझे उस व्यक्ति को अब ढूंढना होगा। लेकिन तभी अचानक लिया की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो मन में कहती है अरे नहीं ये दर्द तो पहले के दर्द से भी बहुत ही ज्यादा अलग है, और मुझे इस वक्त बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अनगिनत सुई मुझे चुभी जा रही है, और ये सब कब तक चलेगा? मुझे जल्द से उस हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करना होगा जो कि देवता ने मुझसे कहा था। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है यहाँ पर आओ, यहाँ पर कोई नहीं है, और आवाज सुनते ही लिया तुरंत छुप जाती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।